को लगता है राधिका खेड़ा ने गलत आरोप लगाया तो जाए पुलिस में कंप्लेंट करें, मानहानि का दावा करें। केवल कोरी गब्बाजी करने से और दिखावा मैं नहीं समझता कि कांग्रेस अपनी हार को पचा पा रही है। सरकार आनी नहीं है तो अब वो समझ गए हैं कि 5 साल क्या करना है, तो धरने पर बैठे, उनको शुभकामनाएं। धरना दर्शकों, आज तीसरे चरण की चुनाव छत्तीसगढ़ में जोरों पर है। हम देख रहे हैं, आप लोग सारे देख रहे हैं, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये पुराना मतदान केंद्र है। पीछे आप, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए, लोकसभा निर्वाचन 208, 207 और 206 ये लोकसभा क्षेत्र है पुराना पे। आप देख रहे हैं तमाम लोग, अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं, सारे वोट देखे आ रहे हैं। तो ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये पंडाल छाए हुए हैं। लोगों में हालांकि गर्मी भीषण है, फिर भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वोट दे करके, अपनी महत्वपूर्ण कीमती वोट दे करके वो अपनी इस त्यौहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। जो वोट दे रहे हैं वहाँ जाके बाकायदा सेल्फी ले रहे हैं और अपने पोस्ट कर रहे हैं। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये पंडाल पे सारे बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है। लोग इस बार मुद्दा क्या चुन रहे हैं, आइए डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पर वो वोट डाल रहे हैं। क्या हाल है? विकास उपाध्याय धरने पे बैठे हैं। काहे के लिए? अब वो धरना देना ही उनका काम है। चुनाव हार रहे हैं, सरकार आनी नहीं है तो अब वो समझ गए हैं कि 5 साल क्या करना है, तो धरने पर बैठे, उनको शुभकामनाएं धरना देने के लिए। सर, आपका वोटिंग हो गया? आप वोट दे दिए? नहीं, हम जाएंगे। अभी सर्वे में थोड़ा सा सभी कार्यकर्ताओं के साथ में अलग अलग सेंटरों में जाकर क्या स्थिति है, मतदाताओं को निकल रहे हैं कि नहीं, अच्छा वोट परसेंटेज होगा। मतदान के प्रति एक रुझान है आम लोगों का, जो माननीय मोदी जी के प्रति एक जो रुझान है पूरे देश के अंदर में, वो आज रायपुर शहर में भी दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। अधिकतम मतदान जिस तरीके से अभी 12-1 बजा है और उसमें अधिकतम जो मतदान हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 70, 75, 80% तक ये मतदान जाएगा। ये रुझान देश के लिए है, ये रुझान माननीय मोदी जी के लिए है, ये रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए है। तो मुझे लगता है इसका अच्छा असर होगा और जो अंतर है, जीत हार का अंतर जो है वो भी बड़ी मात्रा में होगा और हम बड़े अंतर के साथ में इस चुनाव को जीतेंगे। सर, राधिका खेड़ा को आपने ऑफर कर दिया फाइनली? नहीं, देखिए, ऑफर नहीं किया है। देखिए क्या है, पिछले 10 वर्षों में जो काम माननीय मोदी जी के जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर केवल राधिका खेड़ा नहीं, पूरे देश के अंदर में लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। एक वैचारिक क्रांति देश के अंदर में 70 वर्षों में आई है कि वास्तव में लोग अब जुड़ना चाहते हैं भाजपा के साथ में, क्योंकि 50, 55, 60 साल तक जब कांग्रेस ने सरकार में रहे, कांग्रेस कभी जनता के साथ में, आम आदमी के साथ में नहीं रही। 5 साल छत्तीसगढ़ में मौका मिला, उसमें भी भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 15 साल के बाद एक बार मौका मिला 5 साल का, लेकिन हर एक क्षेत्र में केवल भ्रष्टाचार का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। उसका परिणाम ये हुआ कि फिर से एक बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ गई। तो लोगों को लगता है इस देश का विकास, इस देश में आम लोगों की बातें यदि कोई सुनता है तो। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की पट कथा लिखी गई है, इसीलिए वो। देखिए, भाजपा पर आरोप भूपेश बघेल जी भी लगा रहे थे, क्या स्थिति हुई। इसलिए भाजपा पर आरोप लगाने के बजाय यदि अपना आत्मावलोकन कर लेंगे तो थोड़ा 1-2% कांग्रेस को फायदा होगा। और आरोप क्यों लगाए? यदि उनको लगता है राधिका खेड़ा ने गलत आरोप लगाया तो जाए पुलिस में कंप्लेंट करें, मानहानि का दावा करें। केवल कोरी गब्बाजी करने से क्या मतलब है? तो मुझे लगता है इतना बड़ा आरोप यदि उनको लगता है कि राधिका जी ने उनको ऊपर किया है तो उनको जाना चाहिए, पुलिस में जाके कंप्लेंट करें। देखिए, जनता मोदी जी पे विश्वास करके, मोदी जी की गारंटी को लेके इतना उत्साह जो आपको दिख रहा है जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में, ये मोदी जी के प्रति भरोसा है। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए, मुद्दे सिर्फ और सिर्फ विकास है और विकास का पर्याय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है। सर, आपकी इस पोलिंग बूथ पर कितने परसेंटेज वोट हो गए होंगे? लगभग हमारे इस पोलिंग बूथ में सुबह 6 बजे से लाइन लगने चालू हो गई थी और लगभग 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। और आगामी जो 4 घंटे बचे हुए हैं उसमें भी लगभग आप मान के चलिएगा 80% से ऊपर जाएगा मतदान। लोगों में अपनी एक अच्छा, अपने अंदर से ही उत्साह है मतदान करने का। सर, अभी पता चला कि विकास उपाध्याय धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? इस प्रकार का ढोंग ढकोसला और दिखावा मैं नहीं समझता कि कांग्रेस अपनी हार को पचा पा रही है। उनको जबकि पता है कि हम हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर बूथ के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर लोग खड़े हैं तो वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। किसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है जिससे मताधिकार का वो प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए लोग उनकी मदद करते हैं। हमको मोदी जी के लिए वोट मांगने की ज़रूरत नहीं, लोग स्वस्फूर्त मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के लिए खुद मतदान देने आए हुए हैं। और ये जो विकास उपाध्याय है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। सर, पिछले साल की अपेक्षा इस साल कैसा लग रहा है आपको? इस बार निश्चित रूप से 9 लाख पार मतदान होएगा।
और 9 लाख पार से हम ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाले हैं। हमारे बीच में संजय श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के माना मंडल अध्यक्ष श्री रविंद्र ठाकुर जी भी थे, और जिस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहे हैं, तमाम आपके सामने हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।